हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको लेके चलूँगी अपनी पराग के विज़िट पर, क्योंकि हम सभी के मेरे हस्बैंड के और मेरे बेबी के हॉलीडेज़ थे सेम डे पर सेम टाइम पर। तो हमने डिसाइड किया पराग विज़िट करने का। और क्योंकि हम सुबह के टाइम निकले हैं तो इसलिए इतनी प्यारी लाइटनिंग हो रखी है। हम सुबह सुबह बर्लिन के हॉप्टबानॉफ स्टेशन पर आ चुके हैं और हम अपनी ट्रेन की ओर जा रहे हैं काफ़ी अच्छी अच्छी लाइटनिंग देखते हुए। और ये हम पहुंच चुके हैं बर्लिन हॉप्टबानॉफ के स्टेशन पर, जहां पर हम वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन के आने का। मेरी बेबी भी इसके साथ साथ काफ़ी अच्छे से वेट कर रही थी ट्रेन के आने का। और हम यहाँ पर एक्साइटमेंट के साथ ट्रेन में बैठ चुके हैं, ट्रेन चल चुकी है और हम अपनी मंजिल की ओर जाते हुए उसी दौरान हमने इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ देखे। बर्लिन से पराग की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे व्यूज़ देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप वाया ट्रेन जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी ग्रीनरी देखने के लिए मिलेगी। और अब हम आ गए हैं अपने मंजिल पर, यानी कि पराग। और यहाँ पे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरे को बहुत सारी जगह घूमना है। और अब हम करेंगे ट्रेन अपने होटल जाने के लिए। होटल हमारा यहाँ से करीब थोड़ा 1 घंटा दूर था। तो अब हम आ गए हैं अपने होटल NH कलेक्शन पर। यहाँ पर हमने चाबी उठाई और हम चलते हैं थ्रू कॉरिडोर अपने रूम की तरफ। यहाँ का कॉरिडोर भी काफ़ी बड़ा था और ये एक प्लस पॉइंट था, क्योंकि मेरी बेबी भी यहाँ पे अच्छे से खेल सकती थी। और अब मैं दिखाऊंगी आपको अपने रूम का व्यू। तो ये था हमारा रूम, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। और इसके जस्ट बगल में जो गेट था वो बाहर लेके जाता था, जिसका व्यू बहुत अच्छा था। अगर आप इस गेट से बाहर जाएंगे तो आपको पूरा पराग यहाँ से नज़र आएगा। तो ये इस होटल के रूम का प्लस पॉइंट था, जो कि मुझे बहुत 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 पसंद आया। बिकॉज़ अभी शाम का टाइम है, लेकिन सुबह में भी मैं आपको यहाँ का व्यू एक बार विज़िट करवाऊँगी। होटल के रूम में सारी चीज़ें थीं और होटल वालों ने हमको बोला भी था अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए अपने बेबी के लिए वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये बात भी मुझे होटल की काफ़ी पसंद आई। और काफ़ी हाइजीन मेंटेन था। प्लस उन्होंने काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की थी। शाम का टाइम था और हमें लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, तो हम वहीं बगल में एक इंडियन रेस्टोरेंट था, वहाँ पर हमने डिसाइड किया जाकर कुछ पेट पूजा करने के लिए। मेरी बेबी भी काफ़ी भूखी थी, बिकॉज़ उसने भी काफ़ी मस्ती की थी ड्यूरिंग आवर बर्लिन टू पराग ट्रेन ट्रिप। और यहाँ पर हम खाने का वेट करते हुए, खाना रेडी होने से पहले मेरी बेबी एंजॉय कर रही है। खाना आ चुका है और हम कर रहे हैं पेट पूजा। यम 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 यम। सेम डे नाइट को हमने डिसाइड किया कि हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक, ओल्ड टाउन स्क्वायर रोड हम घूमेंगे। तो हम निकल चुके थे। यहाँ पर भी क्रिसमस वाइब्स थी और बहुत ही अच्छे से मार्केट लगा हुआ था। बहुत सारी बिल्डिंग्स थी जो कि बहुत अच्छे से लाइटनिंग से सजी हुई थी, बहुत आई कैचिंग थी। और मैंने तो वहाँ जाते ही वीडियो शूट करना शुरू कर दिया था। बिकॉज़ आपको वो वाइब्स आती है ना फेस्टिवल वाली, वो तभी आती है जब क्राउड भी हो, लाइटनिंग भी हो, प्लस एक माहौल भी हो। तो यहाँ पर जो बिल्डिंग्स थी काफ़ी अच्छी सी है। जो आप देख रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक है मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पर, और सामने आपको दिख रहा है ये एक चर्च है। यहाँ पर तो ये चर्च का लेडी बिफोर टाइम चर्च है यहाँ पर। तो हम वैसे इसके अंदर नहीं गए थे, बट बाहर से भी ये काफ़ी सुंदर दिख रहा था। ये है एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक, जो कि यहाँ का बहुत ही आई कैचिंग पॉइंट था। और ये देखिए, वाह, ओल्ड टाउन स्क्वायर रोड की लाइटनिंग इतनी ज़्यादा मज़ेदार थी कि हमें वहाँ से आने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। इतना अच्छा म्यूज़िक था वहाँ पर। सॉरी, मैं वो म्यूज़िक आपको सुना नहीं पा रही हूँ, बट इतना अच्छा म्यूज़िक था कि हमने काफ़ी इन्जॉय किया। फिर हम लौट गए अपने होटल की ओर। यहाँ पे मैं ये आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ की होटल की लिफ्ट काफ़ी डिफरेंट तरीके की थी। ऊपर से पहाड़ पे से होके नीचे की तरफ आती थी और फिर हम लोग बैठते थे, फिर दोबारा ऊपर पहाड़ पे लेके जाती थी। तो ये काफ़ी एक अट्रैक्टिव पॉइंट था होटल का, कि नीचे रिसेप्शन था और ऊपर होटल था, दूसरी यूनिट थी उसकी। तो हमने जहाँ रूम लिया था वो ऊपर की तरफ लिया था।
ये लिफ़्ट आती हुई, हम लोग लिफ़्ट में सवार, और अब मैं आपको व्यू दिखाऊंगी हम कैसे ऊपर जाते हैं। और ये जो है हमें लिफ़्ट ऊपर की ओर लेके जाती है। मॉर्निंग में मैंने ये बिल्कुल मिस नहीं किया ये वीडियो आपको दिखाने के लिए। मॉर्निंग वाइब्स थी, इतना प्यारा शहर दिख रहा था और इतना प्यारा वेदर भी था। हम काफ़ी अच्छे टाइम पर गए थे कि हमें इतना अच्छा वेदर देखने को मिला पराग में, जिसकी वजह से हम घूम भी पाए काफ़ी सारी जगह। अदरवाइज़ बेबी के साथ में हो और अगर ख़राब वेदर हो तो बहुत मुश्किल होता है आपका घूमना। और हम अब अपनी नेक्स्ट ट्रिप की ओर जाते हुए, यानी कि लिफ्ट से नीचे उतर के अपना अगला कार्यक्रम एग्जीक्यूट करते हुए, यहाँ पे अगेन ये मीटर चल रहा है जो बता रहा है कि कितनी ऊंचाई है, कितनी नीचाई पे है लिफ्ट। अब हम अपने अगले डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं, जो कि है चार्ल्स ब्रिज। तो ये है चार्ल्स ब्रिज के एंट्रेंस से पहले का व्यू, जो कि काफ़ी अच्छा था। बहुत ज़्यादा ब्रॉड यहाँ पे रोड थी और बिल्डिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा आई कैचिंग थी, काफ़ी नीट एंड क्लीन था। और आप अगर सुबह सुबह कहीं निकल जाएं तो आपका दिन तो ऐसी बिल्डिंग्स और ऐसी क्लीनलीनेस देखकर एकदम खुशी हो जाना है। तो हम फिर यहाँ पे पैदल पैदल जाने का हमने डिसाइड किया, वॉक करके जाने का डिसाइड किया, बिकॉज़ यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था उसका एंट्रेंस। क्योंकि मुझे यहाँ का थोड़ा बहुत एक्सप्लोर भी करना था, मार्केट, रोड्स प्लस बिल्डिंग्स। इस वजह से वी हैव डिसाइडेड that we'll go through by walk instead of having any kind of vehicle। तो यहाँ पे अगर आप मेरे राइट साइड में देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी शॉप्स मिलेंगी, और वहीं मेरे हस्बैंड पीछे देखते हुए चल रहे थे कि ये कहीं रुक तो नहीं गई है किसी शॉप पर। बट ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं किया, बिकॉज़ मेरे को भी काफ़ी एक्साइटमेंट था चार्ल्स ब्रिज देखने का, बिकॉज़ मैंने काफ़ी सारी मूवीज़ में इसकी शूटिंग देखी है। आप रॉक स्टार देख लीजिए, आप स्पाइडरमैन देख लीजिए, उसमें आपको ये चार्ल्स ब्रिज की शूटिंग दिखेगी। और भी काफ़ी सारी मूवीज़ होंगी, बट मुझे ये दो ही याद हैं। अगर आपको और भी याद है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा कि यहाँ पे और किस किस मूवी की शूटिंग हुई है। और आप ये देखिए कितने सुंदर सुंदर मार्केट यहाँ पे लगे हुए हैं। तो मैं बिल्कुल देखती हुई जा रही थी यहाँ पे कि कितने अच्छे अच्छे शॉप्स हैं यहाँ के, और कितनी अच्छी ब्रॉड सड़क है यहाँ पे। सुबह का टाइम है तो सनराइज़ भी हो रखा है और मौसम भी अच्छा है, तो हमें होपफुली वो सूरज देखने के लिए, सूरज की किरणें देखने के लिए मिली। और हम चलते हुए जा रहे हैं, सामने से मुझे दिख चुका है मेरा चार्ल्स ब्रिज। मेरा नहीं, लेकिन हाँ, चार्ल्स ब्रिज मुझे दिख चुका है, उसका एंट्रेंस मुझे दिख चुका है। अब हम वहाँ पे वॉक करके उसको पूरा पूरा एक्सप्लोर करेंगे। मैंने यहाँ पे चार्ल्स ब्रिज एक्सप्लोर किया, बेबी स्ट्रॉलर में थी और वो बैठ के ये व्यू एंजॉय कर रही थी। मेरे हस्बैंड उसको चला रहे थे स्ट्रॉलर को, और मैं यहाँ का ये व्यू पॉइंट कैच कर रही थी अपने फ़ोन के अंदर। तो यहाँ पर काफ़ी सारी देखिए, ये जैसे ये मूर्तियाँ हैं काफ़ी सारी, तो ये भी काफ़ी आई कैचिंग है। तो अगर आप जैसे सोच कर आ रहे हैं कि चार्ल्स ब्रिज घूमने जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे काफ़ी सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक करा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे। ये काफ़ी फ़ोटोजेनिक काइंड ऑफ प्लेस है। यहाँ पे ये देखिए, इससे नीचे मैंने देखूँगी तो क्रिसमस मार्केट नज़र आएगा मुझे। और अगर मैं अपने इस ब्रिज के नीचे एक बहुत बड़ी रिवर है जिसका नाम है वल्तावा रिवर। और यहाँ सामने जो मुझे दिख रहा है ये भी एक चर्च है। ये है काफ़ी बड़ी वल्तावा रिवर, जो कि आपको थ्रू आउट पराग नज़र आएगी, क्योंकि काफ़ी बड़ी रिवर है यहाँ की। और हर जगह से इसकी कनेक्टिविटी दिखेगी। आप जहाँ जहाँ भी आप घूमने जाएंगे आपको ये वल्तावा रिवर की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी दिखेगी। और भी यहाँ पे चार्ल्स ब्रिज से थोड़ा अगर आप आगे चले जाएंगे तो दोबारा आपका कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक और ओल्ड टाउन स्क्वायर रोड आ जाएगा। तो अगर आप ऐसे सुबह में प्लान कर रहे हैं कि अगर आप एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक घूमने जा रहे हैं तो आप इसको बाय वॉक भी आप कवर कर सकते हैं। बाकी यहाँ का जो ट्रेन सिस्टम है, जो कनेक्टिविटी है ट्रेन्स की, वो काफ़ी अच्छी है। आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन से काफ़ी अच्छे से आप पहुंच जाएंगे। आपको कोई एक्स्ट्रा व्हीकल लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज़ हमें भी नहीं पड़ा था।
दो वी ऑल्सो हैव अ बेबी, तो हमने स्टार्टिंग में प्लान किया था व्हीकल अफोर्ड करने का, बट बाद में हमने ड्रॉप किया था बिकॉज़ यहाँ की ट्रेन कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कितनी प्यारी रिवर है और प्लस कितना प्यारा व्यू है यहाँ पर। मैं तो भाई अपनी आंखें ही नहीं हटा पा रही थी इतनी सारी व्यूज़ पॉइंट से, और मैं हर जगह जाके अपने फ़ोटोज़ क्लिक करा रही थी, जबकि मुझे पता था कि मेरी बेबी देख रही है, बोल रही है मम्मा यू आर एंजॉइंग अलोन, आई एम हियर। तो मैंने फिर बाद में उसको भी उसके साथ भी खूब मस्ती की इस ब्रिज पे। बट हाँ, मॉर्निंग व्यू था इसलिए क्राउड शायद इतना कम था, अदरवाइज़ यहाँ पे फेस्टिवल टाइम में अच्छा खासा क्राउड होता है। बट वी आर लकी कि हमको उस टाइम पे उतना क्राउड नहीं मिला था, तो हम बहुत अच्छे से काफ़ी टाइम लेके एक्सप्लोर किया था हमने पूरा ब्रिज भी काफ़ी बड़ा है, तो आपको अच्छे से मतलब वॉक करने का मौका मिल जाएगा यहाँ पर, फ़ोटो क्लिक्स कराने का, यहाँ का जो सीनरी है उसको एंजॉय करने का। तो आप अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो अच्छे से आप टाइम निकाल के एक्सप्लोर करके फ़ोटो क्लिक्स करा के जा सकते हैं। यहाँ पर ये लोग इन चिड़ियों को दाना डाल रहे थे और वो काफ़ी उछल उछल के उन दानों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, खा रही थी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये चीज़, मैंने भी काफ़ी इन्जॉय किया इस व्यू को। तो मैंने ये आपके लिए भी रिकॉर्ड किया ये क्लिप। ये लोग भी काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे, मेरे आसपास के लोग भी इस व्यू को काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। और अब हम चार्ल्स ब्रिज देखकर थोड़ा सा मैंने सोचा क्यों ना मार्केट भी एक्सप्लोर कर लूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो ये जो सामने आपको दिख रहा है ये सारा यहाँ का फेमस और फेवरेट आइटम हैं, जो कि यहाँ की स्पेशलिटीज़ हैं। तो आप यहाँ पर आएंगे तो ये सारी चीज़ें आप हर शॉप पे अमूमन पाएंगे। यहाँ की बिल्डिंग्स भी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी एक सिमेट्री में बनी हुई थी बेसिकली, तो इस वजह से काफ़ी आई कैचिंग थी। यहाँ के मार्केट्स में भी एक्स्ट्रा लाइटनिंग हो रखी थी बिकॉज़ क्रिसमस का टाइम था, और क्राउड भी काफ़ी अच्छा खासा था। तो यूजुअली जब क्रिसमस आने वाला होता है तो लाइटिंग काफ़ी अच्छी कर लेते हैं लोग अपने शॉप्स में। तो मैंने भी ये सारी चीज़ें देखी, एक दो शॉप में तो मैंने अंदर जाके भी एक्सप्लोर किया था। यहाँ पर हमको वॉक करने की वजह से काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें दिखी, काफ़ी सारे अच्छे जो आइटम्स हैं वो दिखे हमको। जैसे कि मैंने अपने बेबी के लिए एक छोटा सा सॉफ्ट टॉय भी लिया था बिकॉज़ हम उसके लिए कोई सॉफ्ट टॉय नहीं लेके आए थे। दो हमारे पास काफ़ी सारे गेम्स थे बट सॉफ्ट टॉयज़ नहीं थे। ये है यहाँ की बबल टी, तो यहाँ पे ये भी फेमस है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आके बबल टी ले रहे थे, तो मैंने भी इस चीज़ को देखा। बट आई एम नॉट अ काइंड ऑफ टी लवर, तो मैंने वो उसको टेस्ट किया नहीं। यहीं से ही हमने प्रोग्राम बनाया कि हम एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक दोबारा जाएंगे, दोबारा एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक को एक्सप्लोर करेंगे बिकॉज़ हम रात में गए थे। तो अभी हमने डिसाइड किया कि सुबह का व्यू कैसा लगता है वो भी हम एक बार एक्सपीरियंस करेंगे। तो हम ये जो हम चल रहे हैं ये ओल्ड टाउन स्क्वायर रोड पर हम चल रहे हैं, जो आप देख रहे हैं कितना क्राउड है। और आई मीन ज़्यादा क्राउड नहीं है बट कितनी ज़्यादा अच्छी शॉप्स हैं और कितनी ज़्यादा अच्छे से उन्होंने मेंटेन डेकोरेट करके रखा हुआ है क्रिसमस के लिए। टूरिस्ट आ रहे हैं तो वो आई कैचिंग भी बनाना है उसको। तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं ओल्ड टाउन स्क्वायर रोड पर, जहाँ हम दोबारा एक्सप्लोर करेंगे अपनी एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक। तो हम यहाँ पर बेसिकली जो हमने डिसाइड किया था एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक टावर पे जाने का डिसाइड किया था, बट वो इस टाइम नहीं हो पाया था। हम फिर नेक्स्ट डे पे हमने वो चीज़ रख दी कि अगर आज नहीं तो हम कल उसको देखेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक टावर पे जाएंगे और वहाँ से व्यू देखेंगे, क्योंकि वहाँ के व्यूज़ काफ़ी अच्छे होते हैं, आपको पूरा पराग वहाँ से दिखता है। तो यूजुअली लोग वहाँ पे जाना पसंद करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक टावर पे। यहाँ पर भी आप सुबह भी देख लीजिए कितनी ज़्यादा अच्छी वाइब्स हैं, पॉजिटिव वाइब्स हैं, मॉर्निंग वाइब्स हैं। और क्योंकि मेरी बेबी भी काफ़ी एंजॉय कर रही थी व्यूज़ को, इसलिए हम भी हमने गो विद द फ्लो वाली बात है कि हमने भी ओके इफ़ शी इज़ एंजॉइंग देन हम भी काफ़ी देर तक सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर लेते हैं, हमारे पास टाइम है उतना एक्सप्लोर करने का।
तो यहाँ पे हर जगह पे आप देखेंगे क्रिसमस ट्रीज़ को काफ़ी अच्छे से सजाया हुआ था इन लोगों ने। क्रिसमस मार्केट लगा हुआ था हर जगह पर, जो कि यहाँ की जो लोकल जो चीज़ें थीं वो क्रिसमस मार्केट में मिल रही थी। जैसे कि आप ज्वेलरी ले लीजिए, आप खाना ले लीजिए, या फिर आप टॉयज़ ले लीजिए। तो यहाँ पर जो लोकल जो यहाँ की फ़ेमस स्पेशलिटीज़ होती हैं वो जनरली आपको क्रिसमस मार्केट में देखने में मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको कोई टिकट वगैरह लेने की भी ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए। ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट अगर आप एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक टावर पे जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो हाँ, आपको टिकट लेनी पड़ेगी उसका ऊपर से व्यू देखने के लिए। प्लस अगर आप को लिफ्ट भी अफोर्ड करनी है तो लिफ्ट के लिए अलग से वो लोग चार्ज करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक टावर के साथ साथ ये लोग एक म्यूज़ियम भी है जो उसका भी आप देख सकते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं, सेम बिल्डिंग के अंदर ही आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने नेक्स्ट डे एक्सप्लोर के लिए रख दी थी। यहाँ से फिर मैंने सोचा एक प्यारा सा फ़ोटो ले लेती हूँ एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक का, जो कि आपको अच्छे से दिखे कि हाँ ये एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक है। फिर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें खाने के लिए आ गए थे क्रिसमस मार्केट में, बिकॉज़ हमें भी भूख लगाई थी। हम सुबह से सिर्फ ब्रेकफास्ट करके ही निकले थे। तो यहाँ पे हमने छोटी मोटी चीज़ें खाईं जो कि स्ट्रीट फूड काइंड ऑफ था यहाँ का। और उसी दौरान मैंने एक और क्रिसमस ट्री देखा, बहुत बड़ा सा, बहुत सुंदर सा। तो लोग भी वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे, तो मैंने भी वहाँ का व्यू कैप्चर किया। एक और शॉप मैंने यहाँ पर देखी जिसका नाम था डक बुटीक, जहाँ पे डिफरेंट फॉर्म में आपको डक्स मिलेंगी, डिफरेंट अटायर्स उन्होंने कैरी किए हुए हैं। मैंने कहीं और ये इस तरीके की शॉप नहीं देखी थी, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा मैं बहुत एक्साइटेड थी इस शॉप में घुसने के लिए। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप प्लीज़ थोड़ी देर रुक जाइए, मैं इसको एक्सप्लोर करके अभी आती हूँ। तो इतने ज़्यादा वैराइटीज़ ऑफ कॉस्ट्यूम्स पहना के रखे थे डक को कि आई कांट इमेजिन इवन कि अच्छा ऐसे भी हो सकते हैं कॉस्ट्यूम्स डक्स के लिए, ऐसे भी इस तरीके से भी हम डक को डेकोरेट कर सकते हैं। उसके बाद ये वहीं का लोकल मार्केट था जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें थी खाने पीने की, जो कि यहाँ की ये सारी चीज़ें स्पेशलिटी थी। आप भी आएंगे तो आप भी एक बार एक्सप्लोर कीजिएगा इन शॉप्स को, यहाँ पे खाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा व्यू। अब हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते हुए अब हम पराग कैसल की ओर जा रहे थे। तो हमें ट्रेन पकड़नी थी, तो ट्रेन पकड़ने के लिए हम थे ट्रेन स्टेशन पर, और ये उसी के आसपास का व्यू था। और हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे ट्रेन के आने का। ट्रेन आते ही हम पहुँच गए हैं पराग कैसल। अब मैं अपने मन में सोच रही थी कि यार कैसा होगा पराग कैसल, बिकॉज़ मैंने उससे पहले उसकी फ़ोटोज़ भी नहीं देखी थी और मैंने एक्सप्लोर भी नहीं किया था पराग कैसल के बारे में। सो आई वाज़ जस्ट थिंकिंग कि ठीक है पराग कैसल होगा, बट आपको पराग कैसल के अंदर ही काफ़ी सारी बिल्डिंग्स देखने के लिए मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बिल्डिंग है। आप अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो फुल 1 डे, और आई मस्ट से फुल 2 डेज़ आपको अगर आप आराम से देख रहे हैं तो फुल 2 डेज़ चाहिए पराग कैसल को देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट इसके अंदर ही काफ़ी डिफरेंट बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जो आपको एक्सप्लोर करनी है। तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं इन 2 दिनों में। तो ये देखिए प्यारा सा व्यू पराग कैसल का, जो कि मुझे भी दिखा यहाँ से। और तभी इस व्यू को देखते ही, इस बिल्डिंग को देखते ही मेरी एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गई कि फिर मैं सोचने लगी कि यार चलो अब एंटर करते हैं और फटाफट से इसको एक्सप्लोर करते हैं कि क्या होगा, कैसा होगा अंदर से, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मुझे दिखाई देंगी। तो हम ये था बेसिकली, ये एंट्रेंस था, बट यहाँ दूर से ये पराग कैसल मुझे दिखाई दे गया था, मेरा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गया था। तो ये अब हम अंदर एंटर कर रहे हैं पराग कैसल के, जो कि काफ़ी ब्रॉड था। बहुत सारे बिल्डिंग्स मुझे यहीं से ही दिख गए थे, तो उसी से ही मुझे आइडिया हो गया था टिकट लेने से पहले कि यहाँ पे काफ़ी सारी जगह हैं घूमने की पराग कैसल के अंदर। तो अभी हमने स्टार्टिंग में तो केवल इसको एक्सप्लोर किया बाहर से, बाहर की कोई टिकट नहीं है, इसके अंदर एंटर करने की आपको कोई टिकट नहीं है। बट अगर आप बिल्डिंग्स को एक्सप्लोर करेंगे इसके, तो उसके लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर घूमने के लिए, जैसे ये फ्री एरिया जो था, जो बिल्डिंग्स के बाहर का एरिया है,
वहाँ पर घूमने के लिए कोई टिकट नहीं थी। तो अगर आप आ रहे हैं और जस्ट एक्सप्लोर करने के लिए आ रहे हैं तो आप यहाँ पे भी ऐसे घूम के भी इस जगह को देख सकते हैं। और यहाँ पे भी काफ़ी सारे अच्छे व्यूज़ हैं, फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं और काफ़ी सारी अच्छी बैकग्राउंड में भी इन लोगों ने काफ़ी सारी अच्छी इमारतें बना रखी हैं जहाँ पे आप बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हैं। यहाँ पर पहले मैं जैसे बोल रही हूँ, मैं स्टार्टिंग में एक्सप्लोर ही कर रही थी, उसके बाद मुझे ये दिखा सेंट पीटर्स कैथेड्रल, जो कि बहुत ज़्यादा आई कैचिंग था। हम इसके अंदर भी गए थे टिकट लेने के बाद, बट इट वॉज़ एन ऑसम बिल्डिंग। बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छा व्यू था और बहुत अच्छी ये बिल्डिंग थी। इसके अंदर का व्यू उससे भी ज़्यादा प्यारा था। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे रंग बिरंगी विंडोज़, और उस पर बहुत अच्छे से कलाकारी की हुई थी, बहुत अच्छे से उनको डेकोरेट किया हुआ था इस कैथेड्रल के अंदर। तो इस कैथेड्रल के अंदर भी यही कैथेड्रल आई गेस सबसे बड़ा है पराग कैसल के अंदर। तो इसको एक्सप्लोर करने में भी आपको आराम से 1 आवर तो लग ही जाएगा। अगर आप छोटी छोटी चीज़ें भी एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे तो एटलीस्ट 1 आवर तो आपको इसको अंदर से एक्सप्लोर करते हुए ही लग जाएगा। तो यहाँ की बेसिकली खासियत ये है कि आपको वीडियो भी सुनने के लिए मिलता है जब आप टिकट लेते हैं। तो अगर आप उस केवल एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, उसका हिस्ट्री भी जानना चाहते हैं, तो वो लोग आपको टिकट लेते समय ही इसका वीडियो भी ऑडियो भी देते हैं, जिसके थ्रू आप सुनकर एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि ये चीज़ बनाई गई है तो क्यों बनाई गई है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका पर्पस क्या था। तो ये हम सेम कैथेड्रल में ही हैं अभी, और उसी का ये व्यू है जो कि काफ़ी एज आई सेड बहुत आई कैचिंग था, बहुत ही अच्छा था। यहाँ से भी आपको डिफरेंट टेक्निक ऑफ डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। बहुत ही अलग अलग टेक्निक से डिज़ाइन किया हुआ है ये। तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट फेवरेट आई मस्ट से है। और हर एक कोना एक हिस्ट्री बताता है, और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको हर एक बिल्डिंग के सामने ही लिखी हुई मिलेगी। तो इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर इट यू कैन एक्सप्लोर, अदरवाइज़ आपको ऑडियो मिलेगा तो आप उसमें भी सुन सकते हैं कि इसका पर्पस क्या है, और इसका जो ये डिज़ाइन हुआ है कब हुआ है, और कितने सारे इसके अंदर चीज़ें हैं देखने वाली। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप उस ऑडियो से भी ले सकते हैं। बाकी मेरे लिए तो ये सारा जो भी कैथेड्रल के अंदर का जो भी व्यू था बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट ही बन गया था, बिकॉज़ मैं काफ़ी ज़्यादा ड्राइंग लवर हूँ। तो मुझे काफ़ी अगर मुझे आकृतियाँ दिखती हैं इतनी अच्छी अच्छी, तो वो मैं सोचने लग जाती हूँ कि क्या मैं इन सबको बना सकती हूँ, क्या ड्रॉ कर सकती हूँ। तो इस वजह से मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। बाकी अगर आप लोग यहाँ पे घूमने आ रहे हैं, कैथेड्रल के अंदर जा रहे हैं, तो आप भी अपने व्यू शेयर कीजिएगा कि आपका इस पे क्या व्यू है, आपको यहाँ की जो ब्यूटी है वो कैसी लगी। अब हम यहाँ से बाहर निकल चुके हैं दूसरे बिल्डिंग में जाने के लिए, और ये फिर से मैं बता रही हूँ, बाहर से घूमने के लिए कोई भी टिकट नहीं है। तो हम यहाँ से निकल के अपनी दूसरी बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हुए, और ये था ओल्ड रॉयल पैलेस, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड था, काफ़ी अच्छा था पहले वाले बिल्डिंग के जैसे ही। और यहाँ पे स्टेयर्स पे चढ़कर आपको जाना पड़ेगा देखने के लिए, जो कि मैं नहीं जा पाई थी बिकॉज़ हमारे पास बेबी था, स्ट्रॉलर था, वो सो भी रही थी। और यहाँ पर हमें दिखा ये क्राउन और ये सारा डेकोरेशन। ये बिल्डिंग भी काफ़ी आई कैचिंग थी खुद में ही। और यहाँ पे एक स्पेशलिटी है कि यहाँ पे ये जो 2 दरबान हैं ये ऑल टाइम ऐसे ही खड़े रहते हैं। तो आप फ़ोटोज़ भी क्लिक करा सकते हैं इनके साथ में इफ़ यू वांट टू, बिकॉज़ ये काफ़ी अच्छे से ड्रेसअप हो रखे होते हैं। अब हम जा रहे थे अपनी नेक्स्ट प्लेस की तरफ, इनसाइड पराग कैसल। तो ये हम देख चुके थे, जो आपको ये बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है, ये हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके थे। कैथेड्रल था, हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके थे। हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए अपनी अगले बिल्डिंग की तरफ जा रहे थे।
Still, weather was so nice that time, and that's why we were enjoying a lot. एंड हमने इतना कुछ जल्दी जल्दी नहीं किया कि एक को देखो और चलो, बिल्कुल बहुत अच्छे से हमने टाइम लेकर पूरा विज़िट किया, सो दैट कि बाद में रिग्रेट ना हो कि हमने ये कुछ नहीं देखा, इसका ये वाला व्यू नहीं देखा। तो इस वजह से हम लोगों ने सारा पूरा एक्सप्लोर किया इस जगह को। तो अगर आप देखेंगे तो इस टाइम पे भी काफ़ी क्राउड नहीं था। मॉर्निंग में आने का ये एक एडवांटेज मिल जाता है आपको कि आपको क्राउड उतना ज़्यादा नहीं मिलता, और आप जहाँ पर घूमने के लिए जा रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से आप एक्सप्लोर कर लेते हैं उस जगह को। तो अब हम अपनी नेक्स्ट बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हुए प्लस इन व्यूज़ का लुत्फ़ उठाते हुए, जो कि बेसिकली यहाँ पे 5 to 6 बिल्डिंग्स हैं, 5 to 6 प्लेसेस हैं इनसाइड पराग कैसल ही, जो यू कैन एक्सप्लोर। एंड आप अच्छे से टाइम लेकर इसको एक्सप्लोर कीजिए। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2 days फॉर टू एक्सप्लोर दीज प्लेसेस इनसाइड पराग कैसल, आप ये चीज़ कंसीडर करके चलिए। तो ये हमारा नेक्स्ट प्लेस था बेसिलिका ऑफ सेंट जॉर्ज, जो कि अंदर से स्टिल आई मस्ट से काफ़ी प्यारा था इसका इनसाइड व्यू। बट मैंने पहले बाहर से फ़ोटोज़ क्लिक कराई अपनी, उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम इसके अंदर जाएंगे और इसको एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि मैं इसके अंदर जब जाऊंगी तो काफ़ी सारे अच्छे अच्छे व्यूज़ स्टिल आपको देखने को मिलेंगे। ये इसका ओवरऑल लुक था। ये है हमारा बेसिलिका ऑफ सेंट जॉर्ज। तो इसका भी अंदर से जो व्यू था वो काफ़ी प्यारा था, बिकॉज़ इतने सारे उन्होंने फ़ोटोज़ लगाए हुए थे, बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ था इस जगह को भी। तो और ये काफ़ी पीसफुल भी था अंदर से, या तो क्राउड कम था या फिर यहाँ पे यूजुअली इतना इसी तरीके से मेंटेन रहता होगा। तो यहाँ पर भी मैं गई और मैंने व्यू को देखा और आप लोगों के लिए व्यू को मैंने कैच किया वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नक्काशी भी बहुत प्यारी थी यहाँ की, और यहाँ पर कुछ कुछ फ़ोटोज़ में ऑलरेडी आपको हिस्ट्री लिखी हुई दे रखी। यहाँ की खासियत ये भी है कि जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो आपको इंग्लिश में भी पढ़ने को मिल जाएगी। तो आपको कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं होगी कि यहाँ का ये जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। अब हम निकल चुके थे अपनी नेक्स्ट प्लेस को विज़िट करने के लिए इनसाइड पराग कैसल। और यहाँ पर ये जो सड़क आपको दिख रही है इसको गोल्डन लेन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी इसकी भी एक हिस्ट्री है कि इसको गोल्डन लेन क्यों कहा जाता है। तो अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ये जानने का पूरा मौका मिलेगा कि वाई इट इज़ कॉल्ड गोल्डन लेन। हम यहाँ पर आगे बढ़ते ही जा रहे थे कि हमने देखा यहाँ पे कुछ कुछ लोकल शॉप्स भी थी जिसमें पराग स्पेसिफ़िक सामान मिल रहा था। और जैसे एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक का शो पीस आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर, और भी काफ़ी सारे चीज़ें जो कि पराग स्पेसिफ़िक हैं वो यहाँ पर शॉप्स ही, तो आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप आएंगे तो। तो हमारा जो नेक्स्ट प्लेस था वो एक वॉरियर्स के जो सामान थे उससे रिलेटेड था। तो ये था हमारा मेडिएवल आर्मर एंड वेपन्स एग्जीबिशन, जिसके अंदर अगर मैं जाऊंगी तो मुझको काफ़ी सारे वेपन्स देखने के लिए मिलेंगे, और काफ़ी सारे जो ड्रेसेस होती थी जब लोग लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए जाया करते थे, तो उनके ये सारे ड्रेसेस भी मुझे दिखेंगे। तो मैं बस यहाँ पर ऊपर चढ़ते हुए अपनी इसी कोशिश में कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करूं और आप लोगों को इसके बारे में बताऊं, इस प्लेस के बारे में बताऊं। तो मैं यहाँ पर आ चुकी थी और सामने मुझे एक छोटी सी शॉप भी दिखी थी जहाँ पर एज आई सेड यहाँ का सामान कुछ कुछ स्पेसिफ़िक है वो मिल रहा था। प्लस यहाँ पर इस तरीके का एग्जीबिशन लगा हुआ है जिसमें कि आपको दिख जाएगा हिस्टोरिकल जो भी इसकी स्टोरी थी, लोग किस तरीके से यहाँ पर ये ड्रेसअप होकर किस तरीके से लड़ाई करने के लिए जाया करते थे। तो वो चीज़ें मैंने देखी और कैप्चर की।
ये स्पेस थोड़ा सा छोटा था आई मस्ट से, और जिस वजह से अगर यहाँ पे एक बार में काफ़ी सारा क्राउड आएगा तो ये पूरा भर भर जाएगा। क्योंकि एक बार में यहाँ पर काफ़ी सारा क्राउड आया भी था व्हेन आई वाज शूटिंग, तो थोड़ा मुश्किल हुआ था, बट फिर भी मैंने काफ़ी सारा कुछ कैच कर लिया जो मैंने देखा। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। ये सारी चीज़ें ये सब एग्जीबिशन में लगाई हुई थी इन लोगों ने। यहाँ पर अंदर जाकर मुझे एक और चीज़ देखने के लिए मिली थी, बेड़ियाँ जिसमें आदमी को रखा जाता था, जिसमें आदमी को बंधक बना के रखा जाता था। वो थोड़ा सा डरावना था, बट इट्स ओके। तो यहाँ पर इस तरीके से आदमी को इस तरीके की बेड़ियों में एकदम कैद करके रखा जाता था। यहाँ नहीं, लेकिन हाँ ये चीज़ें यूज़ की जाती थी लोगों को कैद करने के लिए। तो ये काफ़ी हॉरर टाइप का था मेरे लिए। इसका भी आपको वहीं पे ही हिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी, हर एक यंत्र की, हर एक चीज़ की, कि ये इससे क्या करते थे, इससे क्या नहीं करते थे। तो यहाँ पर हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलेगा, तो आप वैसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि क्रिसमस था तो लोगों ने कुछ कुछ अपना डेकोरेट भी किया हुआ था इस तरीके से। फिर मैं अपनी नेक्स्ट बिल्डिंग में गई जो कि था डेलीबोर का टावर। ये बेसिकली एक प्रिज़न था, यहाँ पे कैदियों को रखा जाता था। मैं यहाँ पर नीचे गई एक्सप्लोर करने के लिए इसको, और मुझे ये सारी चीज़ें दिखी जहाँ पर लोगों को बांध के रखा जाता था। ये एक प्रिज़न हुआ करता था कभी किसी ज़माने में। उसके बाद हम आ गए थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, नरोदनी म्यूज़ियम में। हमने इस म्यूज़ियम को अंदर से एक्सप्लोर नहीं किया था, क्योंकि स्टिल यहाँ पे भी सीढ़ियाँ थी, तो वही सेम प्रॉब्लम थी। बट ये काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट था, तो हमने यहाँ पे व्यू क्लिक किए, यहाँ पे काफ़ी सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए अपने। प्लस यहाँ पर क्रिसमस मार्केट भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हुआ था, तो ये लोगों का काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस आई मस्ट से एट द टाइम ऑफ क्रिसमस था। और यहाँ पर लोग काफ़ी जगह से इस प्लेस को देखने के लिए आ रहे थे। आई गेस उन लोगों ने तो अंदर से भी एक्सप्लोर किया ही होगा डेफिनेटली। आप लोग भी अगर इसको अंदर से एक्सप्लोर करेंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी यहाँ का क्रिसमस मार्केट एज़ आई सेड बहुत ही ज़्यादा आई कैचिंग और अट्रैक्टिव था, तो मैंने यहाँ भी काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया, देखा। और पीबी ने भी काफ़ी इन्जॉय किया, क्योंकि यहाँ पे टॉयज़ भी थे, और बिकॉज़ लाइटनिंग होती है ना, वो एक अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली पैदा कर देती है चीज़ों को देखने के लिए। तो किसी भी फेस्टिवल में, अगर जैसे दिवाली पे ही देख लीजिए आप, कितने सारा हम लोग बाहर निकलते एक्सप्लोर करते हैं, सेम ईयर। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर देखी, और मौसम भी बहुत अच्छा था, और लोग, म्यूज़िक एंड एवरीथिंग वाज सो फाइन, एंड वी वर लाइक एंजॉयिंग ईच एंड एवरी बिट ऑफ इट। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों ने परफॉर्म भी किया था। वो परफॉर्मेंस मैंने इस वीडियो में नहीं डाली है, होपफुली मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगर मुझे मौका मिला तो। तो यहाँ पर बेसिकली लोग हेल्दी फूड ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट बिल्डिंग की तरफ निकल गए थे, जो था डांसिंग हाउस। तो ये आप दूर से भी देख सकते हैं, बिकॉज़ ये इतना ही है, ये व्यू पॉइंट है, तो आप देख सकते हैं। वापस हम आ गए थे NH कलेक्शन अपने होटल, और हम अब अपने रूम की तरफ जाते हुए कॉरिडोर के रास्ते, और ये थी हमारी नेक्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक टावर की जर्नी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमने अपना प्लान चेंज कर दिया था कि हम नेक्स्ट डे को एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक टावर को एक्सप्लोर करेंगे, उसके ऊपर से सारा व्यू देखेंगे। तो ये हम ऊपर जाते हुए और ये भी काफ़ी अच्छा व्यू था आई मस्ट से। देखिए ना आप, हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं, लिफ्ट का बहुत अच्छे से उन्होंने काफ़ी मेंटेन करके रखा हुआ था। और ये है बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू जो कि आपको दिखेगा एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक टावर से। अमूमन मैं कहना चाहूँगी कि पूरा पराग व्यू ही आपको यहाँ से दिख सकता है। तो अगर आपको रियल
एक फ़ीलिंग चाहिए कि पराग कैसा होगा। फुल पराग आपको अगर देखना है यहाँ से तो पूरा पराग आपको एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक टावर से दिखेगा और बहुत ही अच्छा अच्छा व्यू आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने ये सारा कुछ देखा, एंजॉय किया। और आप बिल्डिंग्स देखकर भी एक पाएंगे कि एक सिमेट्री है यहाँ की बिल्डिंग्स में। सारी बिल्डिंग्स रेड कलर की हैं ऊपर से, तो ये भी एक सिमेट्री है, तो ये भी काफ़ी आई कैचिंग है। यहाँ से आपको सारा कुछ नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो अगर आप आ रहे हैं तो एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक टावर पे ज़रूर घूम कर जाएँ, बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू आपको प्रोवाइड करेगा। क्योंकि क्रिसमस था, तो अगर हम ऊपर से नीचे देख रहे थे तो हमको क्रिसमस मार्केट भी नज़र आ रहा था, जहाँ पे लोग काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। बट मैं बिज़ी थी सारे व्यू पॉइंट्स को कवर करने के लिए, बिकॉज़ एज़ आई सेड मेरे अंदर काफ़ी एक्साइटमेंट था हर जगह को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करने का। तो एक के बाद एक मैंने सारे व्यूज़ को यहाँ से एंजॉय किया और आपको दिखाने के लिए भी इत्मीनान से रिकॉर्ड किया, जिससे कि आप भी यहाँ के व्यू का लुत्फ़ उठा सकें। और ये देखिए सामने से मुझे दिख रहा था नीचे थोड़ा थोड़ा क्रिसमस मार्केट। सारे सारे बिल्डिंग्स आपको यहाँ से बहुत ही अच्छे से नज़र आएंगे। इवन आपको ड्रोन की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप यहाँ आके रिकॉर्ड कीजिए, एकदम ड्रोन वाली फीलिंग आएगी। और इस तरीके से हमने अपने टावर के सारे व्यू पॉइंट्स को कवर किया। अब हम नीचे आते हुए और अपनी सेकंड प्लेस को विज़िट करने के लिए तैयार होते हुए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा, अगर आप एस्ट्रोनॉमिकल टावर को देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पे एक और म्यूज़ियम है जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वहीं की ओर हम जाते हुए, जिसका नाम था इंटीरियर्स ऑफ द ओल्ड टाउन हॉल। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें रखी हैं जो कि एक हिस्ट्री हैं, जिसका एक पर्पस है। तो मैं यहाँ से एंटर होते हुए और यहाँ पे सबसे पहले जो मुझे दिखी वो ये बहुत सुंदर सुंदर लाइटनिंग जो हो रखी थी वो, प्लस इसका ये सेटअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मैं फिर आगे की ओर बढ़ने से पहले इसको पूरे अच्छे से व्यू करने के लिए रुक गई थी और बहुत अच्छे से मैंने इसको कैप्चर किया। फिर मैं आगे बढ़ी इस म्यूज़ियम में। यहाँ पे डिफरेंट पिक्चर्स लगी हुई हैं, वो भी एक हिस्ट्री को डिफ़ाइन करती हैं। तो ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा इस म्यूज़ियम के अंदर। प्लस यहाँ पर सेम सिमेट्री में एक दोबारा से मैंने एक कैथेड्रल वाला डिज़ाइन यहाँ पे भी देखा था, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर ये वाला व्यू। बेसिकली आपको ये म्यूज़ियम को देखने के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप इस म्यूज़ियम को जल्दी भी कवर कर सकते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टावर से आने के बाद, बिकॉज़ ये भी उतना टाइम टेकिंग नहीं है। आप इसको भी जल्दी जल्दी कवर कर सकते हैं। तो ये मैंने कवर किया इस तरीके से। ये सब म्यूज़ियम का ही पार्ट था। उसके बाद हम निकल चुके थे जूइश क्वार्टर्स देखने के लिए। तो अगर आप जूइश क्वार्टर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 5 प्लेसेस हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये भी अगर आप बहुत डेप्थ में या डीपली एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो 1 डे इज़ फाइन, अदरवाइज़ इट विल टेक 2 to 3 डेज़। और वो जो आपको टिकट देते हैं वो उसी के अंदर आपको टाइम भी मेंशन करके देते हैं कि 1 हफ़्ते तक ये टिकट वैलिड है। एंड लाइकवाइज जो इस क्वार्टर्स के अलावा अगर आप पराग कैसल को भी एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ के टिकट्स लेते हैं, तो वो भी शायद आई गेस 2 डेज़ के लिए एलिजिबल होती है। आप एलिजिबल होते हो 2 डेज़ तक सेम टिकट पे एक्सप्लोर करने के लिए।
तो ये जूइस क्वार्टर्स में भी अलग अलग बिल्डिंग्स हैं जो आपको एक्सप्लोर करने के लिए मिलेंगी। और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी नक्काशी है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें म्यूज़ियम में रखी हुई हैं जो कि वहाँ की हिस्ट्री को बयां करेंगी। तो वो भी आप देख सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है पराग जाकर एक्सप्लोर करने का। और ये सारी बिल्डिंग्स के अंदर आपको डिफरेंट जूइश कल्चर दिखेगा, डिफरेंट जूइश हिस्ट्री दिखेगी और काफ़ी कुछ आपको पता चलेगा वॉर के बारे में और कंसंट्रेशन कैंप्स के बारे में पता चलेगा। और अब हम सारा घूम के आ गए थे अपनी पेट पूजा करने के लिए, बिकॉज़ ऑलमोस्ट वी वर एग्जॉस्टेड दैट टाइम। बहुत ज़्यादा हम थक गए थे, तो हमने यहाँ पे की अपनी पेट पूजा और फिर हम निकल लिए पैकिंग करके अपने बैक टू पवेलियन। तो गाइज़, आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ये आप ज़रूर बताएं कमेंट्स में। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड व्लॉग ऑन Prague विजिट। थैंक यू सो मच।